एफआईआर में एसएचओ साहब ने अपना नाम नहीं लिखा है, किसी सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद का नाम लिखा है। ये बताइए, यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस के अंदर एसएचओ साहब तशरीफ लाए तो आपके फेलोज को अरेस्ट करने के लिए, उस खातून को अरेस्ट करने के लिए? जी सर, एसएचओ साहब बहुत प्रोमिनेंट फिगर थे वहाँ पे, क्योंकि वीडियो जो, हम तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन वीडियो में बहुत वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि वो असला लोड कर रहे हैं, असला दिखा रहे हैं। और इवन के एसएचओ साहब बजाते खुद अदील साहब ने वो जो खातून हमारी बहन थी जिनका ये सारा सिनेरियो था, इशू क्रिएट हुआ, उसको इस तरह से हमारी बहन को यूं पकड़ा है। और पहली बात ये चुटिया पकड़ी, बाजू पकड़ा है। पहली बात ये एसएचओ अदील साहब ने बजाते खुद। और सर देखें, बात ये है कि हमारा जो कानून है ना, वो ये नहीं कहता कि आप जब भी कभी जाते हो ना, ये कानून ये कहता है कि आप जब भी कभी पुलिस जा रही है तो वो अगर किसी फीमेल को पकड़ना है तो फीमेल की कांस्टेबलिटी जो है, कांस्टेबल्स फीमेल आपके पास लाजमी होनी चाहिए, वरना आप फीमेल को नहीं। ये सर ये क्या ताल्लुक, ये क्या कोई दहशतगर्द है? ये अच्छा, दहशतगर्द थी वो बहन हमारी। जी, तो ये बताइए, ये जो आपके फेलोज गिरफ्तार हुए हैं, इनका कसूर क्या था? सर कसूर ये था कि वो जब इस तरीके से उन्हें घसीट रहे थे तो जाहिर है कोई भी एक गैरतमंद जो शख्स होता है ना, जिसमें गैरत होती है, तो वो उसके जज्बात भड़कते हैं। अच्छा। हमारे दोस्तों ने सिर्फ, जाहिर है पुलिस है, हमारे इदारे हम ओन करते हैं, मेरा इदारा है, मेरी पुलिस है, ये मेरी रेंजर है, मेरी फौज है, उनसे रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के, सर रिक्वेस्ट है काइंडली ये नहीं करें, हमारी बहन जैसी है सर, आपकी भी बहन होगी। उन्होंने लेकिन उस पर गन लोड की। अदील साहब ने कहा, मैं शोहर का क्या करा था कि छोड़ दो, मैं सर बता रहा हूँ, उन्होंने गन लोड की। उन्होंने कहा कि मैं जो है तुम लोग को भी ठोक दूंगा और इसका शौहर का है उसको तो मैं भी ठोकता हूँ। अच्छा। ये उन्होंने बोला। आप ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से गन लोड कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरी ये बताइए, उसके बाद क्या फीमेल कुछ पुलिस वाली आई है वहाँ पर? सर यूनिवर्सिटी में कोई फीमेल नहीं आई, वो इसी तरीके से घसीट के उन्होंने बहन को ले गए, अरेस्ट कर लिया। हमारे जो दोस्त थे उनको ले गए। और जब यहाँ पता किया गया तो उन्होंने जो टीचर थे उनसे पूछा गया कि इनमें से कौन था, तो उन्होंने कहा कोई नहीं था। यानी कि इन स्टूडेंट्स में से वो खुदा न खास्ता कोई नहीं था जिसने हाथ में, क्योंकि ये झूठा एक प्लॉट किया गया। अच्छा। और उन्होंने खुद इस बात को ओन किया कि सर, पूछा कि सर क्या इशू, उन्होंने कहा कि मुझसे जो है आप माफ़ी मांगोगे अब। तो उनसे पूछा, सर आप बंदा आइडेंटिफाई कर दें, हम बिल्कुल हाजिर हैं, खुदा न खास्ता अगर हमारे उस्ताद हैं, हमारे मोहतरम हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे रूहानी माँ बाप हैं हमारे उस्ताद, तो हम इज्जत हमारी बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह है इनके लिए। लेकिन उन्होंने कहा इनमें से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। उसके बावजूद भी एफआईआर काटी, उसके बावजूद भी एफआईआर काट दी। और मतलब मजाक ये है कि दफाएं कौन सी लगाई गई, उसमें कह रहे हैं असलहा है, उसमें डंडे हैं, उसमें मुसल्ला शख्स आए। तो अगर मुसल्ला शख्स आए तो ये जो थाना है, इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? अगर वहाँ पे ये हो रहा है, असला जा रहा है, तो वो फ्रिक्वेंटली जा रहा है। असला जो है वो बरामद हुआ इनसे जो गिरफ्तार हुए हैं? सर असला एफआईआर में अगर आप किसी को रेड हैंडेड पकड़ते हैं, फिजिकली किसी को पकड़ते हैं, मीन्स आपको शो करना होगा कि असला भी, कुछ असला बरामद हुआ है? सर असला एक बहुत बड़ा असला एक्चुअली मिला है, वो जिसको कलम कहते हैं। कलम बहुत बड़ी एक हथियार है उनके पास, बस वो मुस्तकबिल खराब होगा, मुस्तकबिल खराब स्टूडेंट्स के हमारे होंगे, हमारे जो दोस्त हैं मुस्तकबिल खराब होंगे। देखें एसएचओ साहब से जब बात की, वो कह रहे हैं कि भाई इन पे तो मैं एफआईआर काटूंगा, भले जो करना है कर लो। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मैडम शाहीन है, उनके साथ जो बाहर से कुछ अनासिर आए, उन्होंने उनके रूम में घुस के लाते उन पे मारी, उनके जो है तोड़ फोड़ की उनके रूम में, जिसकी वीसी साहब तक को कंप्लेन की, रिटन में एप्लीकेशन दी, पूरी कमेटी बनवाने के लिए दरख्वास्त की गई, सब किया गया, उस मामले की एफआईआर नहीं कटी। अच्छा ये बताइए, अब उस खातून को जो नामजद है इस एफआईआर में, उस खातून को बिला आखिर मेल पुलिस मोबाइल में लाया गया थाने तक? सर मेल पुलिस मोबाइल बहुत छोटी बात कर रहे हैं हम, अगर ये बात करते हैं तो यहाँ पे लाके जब वो वहाँ से इन्हें अरेस्ट करके लेके आए, यहाँ पे 2 घंटे तक जो मेल जो लोग होते हैं उनके सेल के अंदर रखा गया 2 घंटे तक। अच्छा, उसके बावजूद भी फीमेल कांस्टेबल्स को नहीं बुलाया गया, फीमेल लेडी सर्चर को नहीं बुलाया गया? यानी उस टाइम तक कोई नहीं आई। 2 घंटे तक सर यहाँ पे वो मर्दों के बीच में रही हमारी बहन, ठीक है, वो सैयदा है, वो 2 घंटे तक रही। उसके बाद जाके 2 घंटे बाद उन्होंने बुलाया है जो लेडी सर्चर हैं, जबकि उसूलन इनको अगर आपको ये सारा आपको तो सिनेरियो सर पता था ना, अगर किसी ने आपको कॉल करके बुलाया है कि सर ये हालात खराब हो रहे हैं, तो ये बताया होगा कि एक लड़की भी मौजूद है, तो आपका फर्ज नहीं बनता था कि सर आप मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर आपसे अदील साहब, मैं आईजी मेमन साहब, आप सर रिक्वेस्ट है मेरी कि फ़र्ज़ क्या पुलिस का नहीं बनता था, जबकि ये आपके अहकामात हैं खुद, ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि लेडीज़ को लेके आएँ जो कांस्टेबल्स हों वो अरेस्ट करें, इज्जत से करें, ना कि ये ऐसे जैसे ऐसे तो दहशतगर्द को भी नहीं करते। आप लोगों का मुतालबा क्या है? सर हमारा जो अभी जितना हमने ये सिनेरियो देखा है, जो वीडियो मौजूद है, सबूत मौजूद है, पहले नंबर पे जो अभी हमारा मुतालबा है वो ये है कि
जो ये SHO अदील साहब हैं, इनको फिल फॉर यहाँ से मुअत्तल किया जाए, इनके खिलाफ FIR काटी जाए, इन पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये कुछ लोग ऐसे अनासिर होते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ मेरे इदारे मेरे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन ये कुछ लोग इदारे के अंदर काली भेड़ों का किरदार अदा करते हैं, जो कि हमारे भी मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं, और न जाने खुदा न खाता और कितनों के अभी इन पे FIR कट गई हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, जाते हैं अब्रोड पढ़ने जाते हैं, स्कॉलरशिप्स लेते हैं, लेकिन अब उन पे FIR कट गई, तो क्या पुलिस क्लियरेंस उनकी हो सकेगी? और वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहे कि वो कह रहे हैं इनमें से तो कोई है ही नहीं। तो न जाने वो कौन सी कोई खलाई मखलूक, कोई सर एलियन आ गया था जिसने आके मारा बज़ाहिर, और FIR में फ़ौरन उनकी मुद्दइयत में दर्ज कर दिया। जब मेरी नाकिस नॉलेज ये है कानून के बारे में कि MLO जब तक नहीं होता तब तक FIR वगैरह नहीं। ये बताइए, आप लोग इस FIR को चैलेंज करने का कुछ हिकमत अमली बनाएंगे? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद का नाम लिखा गया है, उस साहब ने इन तमाम को गिरफ्तार किया, जबकि वीडियो में जो दिख रहा है वो SHO साहब बजाते खुद वहाँ पर तशरीफ लाए हैं और वो अरेस्ट कर रहा है। इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका मुस्तकबिल में प्लान होगा? सर, जो हमारा भी अपने जो हमारे वकला हैं, अपने वकला की टीम से हम राब्ते में हैं, और बिल्कुल इस चीज़ को हम चैलेंज करेंगे और हर फोरम पे जो पॉसिबिलिटी होगी हम उठाएंगे, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर साहब का आपने नाम बताया, मादरत मुझे याद नहीं आ रहा, अब्दुल रशीद साहब, वो उनको तो मैंने नहीं देखा, लेकिन माशाल्लाह से तवील कामत है हमारे अदील साहब, और अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। तो अदील साहब एक प्रोमिनेंट वहाँ पे फिगर थे, और माशाल्लाह से जो उन्होंने वीडियो में देखा जा सकता है, वो हातिम ताई की तरह उन्होंने माशाल्लाह गन लोड की और फुल एकदम फिल्मी हीरो वाला ठोकने की बात की उन्होंने कहा। ये बताओ, हाफ फ्राई करना चाह रहा था, फुल फ्राई करना चाह रहा है SHO आप? सर, अब फ्राई का तो नहीं मैं कुछ कह सकता, लेकिन जो भी लोग सुन रहे हैं, सबकी अपनी बहनें होंगी, अपने पे रख के सोचें कि उसको बहन को बोला जा रहा है कि तुम्हें जो प्रेग्नेंट हुई हो तो प्रेग्नेंट मैंने नहीं किया है। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं जो एजुटेनर थे, सिक्योरिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इनकी जो है, इनके किरदार पे सवालिया निशान है कि ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे। असला अंदर कैसे आ रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर? असला कैसे आ रहा है स्टूडेंट्स, और अगर असला आ रहा है तो आपको सर पता है, तो आप उनको उन अनासिर का किला कमा करें, आप उन्हें पकड़ें। ये तो खुदा न खास्ता कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म हो सकता है यहाँ पे। आपकी जानों को खतरा है, हमारी है ना? अलार्मिंग सिचुएशन है, बिल्कुल अलार्मिंग, बहुत ज़्यादा है। मतलब ये तो फिर अगर असला आ रहा है तो ये तो। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी, और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना अजीज़ भट्टी, जहाँ एक आज दिन में वाक़या पेश आया वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में, जो कि वीडियोस हमने दिखाई आपको, किस तरह से एक मकबूजा कश्मीर बनाया गया। मकबूजा कश्मीर बनाने वाला कोई नहीं था, ये जो इस प्रीमिसेस के अंदर हमारे टैक्स के पैसों से जो मुहाफिज बैठा हुआ है, SHO थाना अजीज़ भट्टी जनाब अदील अफजाल साहब ने मकबूजा कश्मीर बनाया। जिस तरह से वीडियोस आई, यकीन करें एक दिल दहलाने वाला वाक़या बज़ाते खुद SHO ने रुनुमा किया, जिसमें वीडियो में बाकायदा देख सकते हैं एक खातून जो कि यहाँ पढ़ती है और वो शादीशुदा हैं, और प्रेगनेंसी के आलम में वो कुछ इल्तिजा करना चाह रही थी। यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है उससे उन्होंने तमाम ने बकौल स्टूडेंट्स के की ओके कर दिया था। एक साहब जो कि उनके टीचर थे, फैकल्टी में से एक साहब ने उन्हें नाज़ेबा अल्फाज अदा किए हैं जब वो खातून दरख्वास्त लेकर चली जाती हैं। उस दौरान क्या कुछ कहा उस टीचर ने, बहैसियत एक टीचर हरासमेंट करना ख़वातीन को, क्योंकि लेडीज़ को भेजा इसलिए नहीं जाता है कि टीचर जो है वो बज़ाते खुद हरास करें किसी भी पढ़ने वाली फ़ीमेल स्टूडेंट के साथ। टीचर का भी एक बड़ा मकाम है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कितने बाप हैं दुनिया में? उन्होंने फरमाया 3 बाप हैं, 3 माएँ होती हैं। एक वो जो कि तुम्हें पैदा करती हैं, वो माँ और वो बाप, एक वो जो तुम्हें बेटी देते हैं जिनका तुम दामाद बनते हैं, एक वो टीचर उस्ताद जो है वो एक बाप की जगह में होता है और उसका एक आला मकाम है। मगर क्या कहना उर्दू यूनिवर्सिटी के इस टीचर का, जिन्होंने ये तमाम जो है हदें पार कर दी है। फिर उसके बाद वो खातून जाती है, अपने शोहर को बताती हैं, अपने भाई को बताती हैं कि टीचर ने इस तरह नाज़ेबा अल्फाज अदा किए हैं। ये तमाम आप तक पहुँचाएँगे नाज़रीन। उसके बाद जो कि मैं बज़ाते खुद मुझे एक चीज़ जो बहुत ही गलत लगी, वो लगी है इस प्रीमिसेस के अंदर बैठे हुए SHO साहब की गिरफ़्तारी के अमल पर मैं अफसरदा हुआ कि कोई फ़ीमेल पुलिस
सर्चर्स नहीं थी दौरान अरेस्ट, जो कि वीडियो में देखा जा सकता है। बजाते खुद यूनिवर्सिटी के अंदर भी कैमरास लगे हुए होंगे, उनको भी देखा जा सकता है। उसके बाद ऑल द वे टू ये जो थाना है, यहाँ तक कई कैमरे लगे हुए हैं, वो देखा जा सकता है। बिना फीमेल कांस्टेबल के और पुलिस फीमेल के ये साहब उनको गिरफ़्तार करते हैं, और जिस पे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम थे वो भी सरापा एहतजाज थे कि पहले फ़ीमेल आप पुलिस को बुला लें, उसके बाद इसको लेके जाएं, मगर SHO ने उनकी एक नहीं सुनी, और ज़्यादा स्टूडेंट्स के इसरार पर जो SHO साहब हैं वो तेश में आते हैं, मुलाजट बनकर इनको अरेस्ट कर लेते हैं। इस वक्त यहाँ पर वो जो कल के SHO बनने थे, जिन्होंने कल के गवर्नर बनने थे, कल के VC बनने थे, कल वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, डॉक्टर्स, इंजीनियर बनने थे, वो बेचारे अभी इस वक्त पाबंद सलासुल हैं। 14 स्टूडेंट्स हैं और एक फ़ीमेल है। कहा गया है जी असलहा था इनके पास, और इनके पास डंडे थे, डंडे भी दिखाना होगा, असलहा भी दिखाना होगा। ये यूनिवर्सिटी एक थ्रेटनिंग हो गई। अगर कोई स्टूडेंट्स क्यों ना वहाँ स्टडी कर रहा हो, पूछा जाना चाहिए उस अमले से जो सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि कोई सर्चिंग नामी चीज़ होती कि नहीं होती यूनिवर्सिटी में। अगर कोई स्टूडेंट आम के साथ जाता है, विद आम चला जाता है, तो ये तो थ्रेटनिंग, एक अलार्मिंग कंडीशन है, इसको पाक किया जाए। और मैं वज़ात खुद ये रिक्वेस्ट करूँगा वहाँ के VC साहब, गवर्नर साहब, जो कि क्या है यूनिवर्सिटी के जो है वो चांसलर्स में से एक होते हैं, और उनसे भी दरख्वास्त होगी। बिलखुसूस DG रेंजर साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के लिए जिस तरह से कराची यूनिवर्सिटी के जो भी मामलात होते हैं उसको सिंध रेंजर्स जो है वो टैकल करती हैं, वहाँ इस तरह का कोई अनटूवर्ड्स मामला पेश नहीं आता है, यहाँ पर भी मामूर किया जाए, मेरी दरख्वास्त होगी। इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सरापा एहतजाज हैं, जो कि अफसरदा हैं, इनके फेलोस इस वक्त अंदर लॉकअप में बंद हैं, कुछ किए बिना। और क्यों बंद हैं, क्या कसूर था, तमाम चीज़ें इनसे जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए साहब, क्या आप कहाँ पर पढ़ते हैं? सर मैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अच्छा। BBA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और आज सुबह तकरीबन दोपहर के 12 बजे के टाइम के राउंड अबाउट जो एक स्टूडेंट आई, फीमेल स्टूडेंट, और उन्होंने आके दिया, नाम था उनका रिमशा जाफरी, रिमशा बतूल। तो वो आई और उन्होंने बताया कि एक टीचर हैं सर सिकंदर साहब, उन्होंने उनसे मिसबिहेव किया है। उनके हस्बैंड और उनके ब्रदर भी वहाँ पे मौजूद थे, तो वो सब साथ गए। तो हमारे भी कुछ 2-3 दोस्त गए पता करने के लिए कि क्या इशू है। तो वहाँ पे जाके बेसिकली सर हुआ ये था कि वो जो टीचर के पास वो गई थी वो फैमिली कंडीशन में है इस वक्त, और वो टीचर के प्रेगनेंसी के आलम में, जी फैमिली कंडीशन में है। और वो गई, जो अपने उनके एजुटेनर हैं, उनके लेक्चरर सिकंदर साहब, बाकी सब HOD साहब उनके जो थे, उनके जो दूसरे जितने एजुटेनर्स थे, सब ने उनको अप्रूवल दी कि ठीक है आपका ये जेन्युइन रीज़न है, जेन्युइन इशू है, सो आपको हम अलाउ कर रहे हैं कि आप पेपर अपना दे दें शॉर्ट अटेंडेंस होने की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि ये लास्ट जो मंथ्स होते हैं कुछ तो ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं। सो उन्होंने इस बात पे बाकी सब ने अलाउ कर दिया, अप्रूवल दे दी। एक टीचर हैं सर सिकंदर साहब, उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दे रहा अप्रूवल, आप चाहो कंट्रोलर को बुला लो, आप चाहो VC को बुला लो, आप चाहो रजिस्ट्रार को बुला लो, आपने चाह रहे हैं जिसके बाप को भी बुला सकते हो बुला लो, मैं तुम्हें पेपर में नहीं बैठने दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा, जो कि सबसे अफसरदा, मतलब जो भी लोग सुन रहे हैं सबकी अपनी बहनें होंगी, अपने पे रख के सोचें कि उसको बहन को बोला जा रहा है कि तुम्हें जो प्रेग्नेंट हुई हो तो प्रेग्नेंट मैंने नहीं किया है। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं जो एजुटेनर थे, सिकंदर ने कोशिश करके उसको मैटर को सॉल्व कराया। वो घसीट रहे थे उस तालिबा को अपनी गाड़ी में डाल के, अब अगवा था, अल्लाह जाने क्या था, उनका फैमिली मैटर था। लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इनकी जो है, इनके किरदार पे सवालिया निशान है कि ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे। असला अंदर कैसे आ रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर? असला कैसे आ रहा है स्टूडेंट्स, और अगर असला आ रहा है तो आपको सर पता है, तो आप उनको उन अनासिर का किला कमा करें, आप उन्हें पकड़ें। ये तो खुदा न खास्ता कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म हो सकता है यहाँ पे। आपकी जानों को खतरा है, हमारी है ना, अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल अलार्मिंग, बहुत ज़्यादा है। मतलब ये तो फिर अगर असला आ रहा है तो ये तो फिर मकबूजा कश्मीर हो गया। और उन्होंने उसके बाद फिर जब हमारे दोस्तान गए उनकी फैमिली के साथ, उनके भाई और हस्बैंड के साथ पता करने के लिए कि सर क्या इशू है, तो उन्होंने ऊपर से चीखना शुरू किया और ऐसे जैसे उन पे खुदा न खास्ता हमला हो गया है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि FIR की जो कॉपी हमारे पास आई है उसमें है कि मुसल्ला अफराद आए हैं, डंडे आए हैं, चीज़ें आई हैं। ये
कॉपी है FIR की जिस पे आप लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें सर इसमें वाज़े हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कुछ है तो जो कैंपस ऑफिसर अली मेहदी साहब हैं तो सर उनका सबसे पहले अटमोस्ट उनका जो है ना ये फ़र्ज़ बनता है कि पहले काम ये करें कि ऐसे खुदा ना खास्ता अनासिर हैं तो उनको रोकें। ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो एक ये प्लॉट की बताइए गई है। वहाँ पर सिक्योरिटी पे मामूल कुछ अफराद होते हैं या नहीं होते यूनिवर्सिटी में? आपका सर्च होता है फिजिकली? देखें यूनिवर्सिटी के जो गार्ड्स हैं ऑल्दो गार्ड्स हैं वहाँ पे 4-5 डिफरेंट जो गेट्स हैं होते हैं लेकिन कोई चेकिंग वगैरह का प्रोसेस नहीं है। लास्ट टाइम